दोस्तों LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, LIC बीमा श्री, टेबल नंबर 848। मनी बैक प्लान है, थोड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है क्योंकि मिनिमम प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा है और आपको 10 लाख का कवर मिनिमम लेना पड़ता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, मतलब जितना पॉलिसी टर्म है उससे थोड़ा कम ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा हर साल। काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो जरा इसको डिटेल में समझते हैं इस प्लान को। तो इस प्लान में 4 पॉलिसी टर्म है जो आप ले सकते हैं। 14 साल के लिए ले सकते हैं, 16 साल के लिए ले सकते हैं, 18 साल के लिए ले सकते हैं या 20 साल के लिए ले सकते हैं। और जितना आपका पॉलिसी टर्म है उससे 4 साल कम आपको प्रीमियम्स देने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 16 साल तक आपको प्रीमियम्स देने पड़ेंगे। 5 राइडर्स हैं जो आप ले सकते हैं, थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। प्रीमियम्स राइडर्स लेने के लिए आपको थोड़े एडिशनल प्रीमियम्स देने पड़ेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। इंश्योरेंस प्लान है तो पहला इंश्योरेंस कवर क्या है देख लेते हैं। तो डेथ बेनिफिट क्या है, तो अगर डेथ पहले 5 साल में हो तो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशंस नॉमिनी को मिलते हैं। और अगर 5 साल के बाद पॉलिसी होल्डर का डेथ हो तो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशंस प्लस लॉयल्टी एडिशंस जो LIC डिक्लेयर करते हैं वो नॉमिनी को मिलेंगे। अब सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है हम जरा समझ लेते हैं। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 है। आपका 10 टाइम्स सालाना प्रीमियम जो आप पे करते हैं वो, या 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, या जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता है। इन तीनों का जो मैक्सिमम होता है वही आपको मिलेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ के लिए। अब सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो है 40% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड 14 साल के टर्म के लिए, 30% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड 16 साल के टर्म के लिए, 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 18 साल के टर्म के लिए और 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 20 साल के पॉलिसी के लिए। तो ये एक्चुअली मैंने एक अच्छा रिव्यू डाला हुआ है, तो आप चाहे तो नीचे लिंक मैंने उसका दिया है, उस पे जाके आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये दिखने में और समझने में इजी हो जाए। तो ये रहा डेथ बेनिफिट। उसमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ मैंने बताया कि हाईएस्ट ऑफ दीस 3 फैक्टर्स। फिर आया आपको मिलता है गारंटीड एडिशंस। तो गारंटीड एडिशंस इस प्लान में अगर पहले 5 साल में आपको 50 रुपए हर 1000 सम एश्योर्ड के लिए मिलते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो आपको 50,000 रुपए हर साल मिलते हैं पहले 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपको 55,000 रुपए हर साल मिलते हैं। तो इतना याद रखें, गारंटीड एडिशंस पहले साल 50,000 रुपए मिलेंगे और अगले साल 55,000। 5 साल के बाद आपको पॉलिसी टर्म के एंड तक 55,000 रुपए मिलेंगे फॉर 10 लाख पॉलिसी। डेथ बेनिफिट हमने समझ लिया। अब चलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की तरफ। तो सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी टर्म के कंप्लीट थ्रू में आपको कुछ हुआ नहीं है तो आपको क्या मिलता है। तो आपने अगर 14 साल का प्लान लिया है तो आपको 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 10वां साल और 12वें साल के बाद आपको मिलेंगे। और अगर आपने 16 साल का प्लान लिया है तो 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 12वां साल और 14 साल के बाद आपको मिलेंगे। और अगर आपने 18 साल का टर्म लिया है तो 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 14 साल के बाद और 16 साल के बाद मिलेंगे। और मान लीजिए आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 45% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड 16 साल के बाद और 18 साल के बाद आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया सर्वाइवल बेनिफिट। तो अब चलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की तरफ। तो ये मैच्योरिटी बेनिफिट अलग अलग पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आपने 14 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 40% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड आपको एंड में मिलेगा। अगर आपने 16 साल का टर्म लिया है तो 30% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। आपने 18 साल का लिया है तो 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। और अगर 20 साल का लिया है तो 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है।
इसके अलावा ऑफ कोर्स गारंटीड एडिशंस जो आपको पूरे साल प्रीमियम पेमेंट टर्म के थ्रू मिला है वो भी इसमें ऐड होंगे और लॉयल्टी एडिशंस भी ऐड हो जाएंगे इस प्लान में। तो ये रहा 3 बेनिफिट जो मैंने बताया, डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। ऑफ कोर्स इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट है। अगर आप जो आप प्रीमियम भुगतान करते हो और आपको जो सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब इनकम टैक्स फ्री है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 80C के में प्रीमियम्स कवर होते हैं और सेक्शन 1010D में मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स कवर हो जाते हैं। इस प्लान में आपको लोन मिल सकता है। आपको इंटरेस्ट रेट 9.5% देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट रेट आप जिस साल पे लेते हो वो LIC उस साल पे डिक्लेयर करती है किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा और आपको प्लान के 2 साल के बाद ही आपको लोन मिल सकता है। तो जब सरेंडर वैल्यू एक्वायर कर जाता है तभी आपको मिलता है। तो जो भी सरेंडर वैल्यू है तो आपको उसका 90% आपको लोन मिल सकता है अगर आपका पॉलिसी एक्टिव है। और मान लीजिए पेड अप पॉलिसी हो गया है तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू ही आपको लोन अमाउंट के थ्रू मिलेगा। और आप इसमें 5 राइडर ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो इसमें आपको थोड़ा अलग प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा और अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो या कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। फिर प्लेन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, मतलब एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हुआ तो एक एडिशनल प्रीमियम बेनिफिट मिल जाता है। फिर एक टर्म एश्योरेंस राइडर है जिसमें आप एक एक्स्ट्रा कवर ले सकते हैं। अगर आपको 10 लाख का कवर है, आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक राइडर के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, आपको प्रीमियम्स थोड़े कम पड़ेंगे। फिर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, 15 क्रिटिकल इलनेसेस, इनमें से कोई भी आपको अगर हो जाए तो वो जो राइडर का बेनिफिट अमाउंट है वो आपको इमीडिएटली दिया जाता है और पॉलिसी ऑफ कोर्स कंटिन्यू करता है। और एक लास्ट है वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर। तो ये अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर जो जिसमें लाइफ, इस प्लान में लाइफ कवर वो माइनर हो तो प्रपोजर ये राइडर ले सकता है। तो अगर प्रपोजर को कुछ हो जाए, अगर प्रपोजर का मौत हो जाता है तो सारे प्रीमियम्स उसके बाद माफ हो जाते हैं अगर आपने ये राइडर ले लिया। एडिशनली इसमें कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मान लीजिए आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट्स है वो आप लेना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए 20 साल का टर्म है तो 16 साल और 18 साल के बाद आपके कुछ पैसे मिलते हैं। मान लीजिए आपको लेना नहीं चाहते हैं एक साथ, तब आप उसके बाद में भी ले सकते हैं, पॉलिसी की टर्म के एंड में भी ले सकते हैं। तो चूंकि आप इसको डिले कर रहे हैं आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 6.5% का इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा जितना टाइम के लिए आप इसको डिले कर रहे हो। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा और एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना डेथ बेनिफिट को भी आप मंथली पेमेंट से ईयरली पेमेंट्स कर सकते हैं और डेथ बेनिफिट आप लमसम देने के बजाय आप नॉमिनी को 5 साल या 10 साल या 15 साल में दे सकते हो। तो हो सकता है कि एक रेगुलर इनकम आप क्रिएट कर सके नॉमिनी के लिए, तो उसके लिए भी आपको एक छोटा इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो LIC हर साल डिसाइड करती है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और आपको एक लिखित एप्लीकेशन देना पड़ेगा इस प्लान के लिए। तो मोटा मोटी प्लान यही है, मनी बैक प्लान है, काफी स्टैंडर्ड से फीचर्स है इसमें। अगर आपको इस प्लान के बारे में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करिए और हम लोग जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई सुझाव हो तो वो भी प्लीज बताइए, वी विल इंक्लूड इट। थैंक यू।